रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 21-22 में डिविडेंड इनकम पे इनकम टैक्स शेयर होल्डर को देना होगा। इसके लिए क्या प्रोविज़न है और उसे आईटीआर में कैसे शो करना है, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में ये अमेंडमेंट की गई थी असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स कि यदि डिविडेंड इनकम रिसीव किया जाएगा रिसिपिएंट के द्वारा, तो उस केस में अब ये रिसिपिएंट के हैंड में ही टैक्सेबल होगा, यानी कि शेयर होल्डर को ही अब इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा। लेकिन यदि डिविडेंड के ऊपर ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट चुका है सेक्शन 115O के अंतर्गत, तो उस केस में शेयर होल्डर के हैंड में एग्जम्प्ट होगा। तो कौन सा ऐसा केस होगा जहाँ पे कि डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट होगी? फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यदि मान लीजिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था 31 मार्च 2020 से पहले, लेकिन शेयर होल्डर को रिसीव होता है 31 मार्च 2020 के बाद, तो उस केस में शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इस केस में कंपनी के द्वारा ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया गया होगा। लेकिन यदि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं हुआ है, तो उस केस में शेयर होल्डर को ही इसके ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। अगला क्वेश्चन ये आता है कि यदि डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है तो आपको किस हेड के अंतर्गत दिखानी है? डिविडेंड इनकम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखानी है। भले ही शेयर को आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड कर रहे हों, यानी कि बिजनेस इनकम के अंतर्गत शेयर का स्टॉक इन ट्रेड दिखाते हों, तब भी आपको उनसे जो डिविडेंड इनकम मिल रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही दिखानी है। यदि टैक्स पेयर डिविडेंड इनकम को दिखाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्या उसमें से कोई एक्सपेंडिचर भी लेस कर सकता है? जी हाँ, इस केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिविडेंड इनकम के 20% तक अमाउंट ही डिडक्शन के तौर पे अलाउड होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि डिविडेंड इनकम पे की गई है तो उस पर टीडीएस भी कटा होगा, यानी कि यदि रेजिडेंट को पे की गई है तो डिविडेंड पे 10% टीडीएस कटा होगा, जो कि टैक्स पेयर के 26AS में आ रहा होगा। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होंगे जहाँ पे कि टीडीएस नहीं काटा गया होगा कंपनी के द्वारा, यानी कि यदि शेयर होल्डर इंडिया का रेजिडेंट है और डिविडेंड अदर देन कैश में पे किया गया है और जो डिविडेंड पे किया गया है वो 5000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, तो टीडीएस नहीं कटा होगा। इसलिए आपको ध्यान से व्यक्ति की बैंक स्टेटमेंट को चेक करना है कि कहीं उसमें डिविडेंड इनकम तो नहीं आ रही है, जिससे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में लेना होगा। यदि नॉन रेजिडेंट व्यक्ति को डिविडेंड दिया होगा तो उस केस में टीडीएस सेक्शन 195 के अंतर्गत कटा होगा, जो कि 26AS में आ रहा होगा, और इस केस में 20% टीडीएस कटा होगा। यदि म्यूचुअल फंड से डिविडेंड इनकम होती है तो क्या उस पर टैक्स पे करना होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2020 से पहले यूटीआई और म्यूचुअल फंड टैक्स पे करते थे और रिसिपिएंट के हैंड में ये इनकम नॉन टैक्सेबल होती थी, लेकिन अब इस एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है असेसमेंट ईयर 21-22 से। इसलिए अब यूनिट होल्डर को, यानी कि रिसिपिएंट को, इस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। इसके लिए प्रोविज़न इनकम टैक्स में दी गई है कि यदि म्यूचुअल फंड से रेजिडेंट व्यक्ति को कोई इनकम होती है या यूटीआई से, तो उस केस में 10% टीडीएस काटा जाएगा। इसलिए टीडीएस सेक्शन 194K के अंतर्गत 26AS में आ रहा होगा, लेकिन 26AS में अमाउंट नहीं रिफ्लेक्ट करेगा यदि जो अमाउंट पे किया गया है वो 5000 रुपये से कम है। इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट को चेक करना है और अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स रिटर्न में इसका ट्रीटमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डीम्ड डिविडेंड का डिस्क्लोजर भी आपको डिविडेंड इनकम के अंतर्गत ही दिखाना है, लेकिन ये डिस्क्लोजर सेपरेटली दिखाना है। सबसे पहले समझ लेते हैं डीम्ड डिविडेंड होता क्या है। यदि कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को एडवांस देती है या फिर लोन देती है, जो कि शेयर का बेनिफिशियल ओनर है, यानी कि 10% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर है उसके पास, या फिर उस शेयर होल्डर की किसी कंसर्न को एडवांस या लोन देती है जहाँ पे कि वो शेयर होल्डर मेंबर है या फिर पार्टनर है और उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस केस में उसे डिविडेंड इनकम माना जाता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको इसे लेना है। तो ये कंसर्न कौन सी हो सकती है और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? कंसर्न का मतलब है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या कंपनी जिसमें कि उस शेयर होल्डर का
बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, यानी कि 20% या उससे ज़्यादा की इनकम इन कंसर्न से उस शेयर होल्डर को होती है, और इस प्रकार इन कंसर्न को लोन और एडवांसी दिया गया है, तो जितना भी लोन एडवांसी दिया गया है उसे डीम्ड डिविडेंड ही माना जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ये डिस्क्लोजर इस प्रकार देना है। यहाँ पे डिविडेंड इनकम के अंतर्गत ही फर्दर बाइफिकेशन दी होगी। डिविडेंड इनकम जो आपको दिखानी है और डीम्ड डिविडेंड की इनकम दिखानी है, यानी कि सेक्शन 222E के अंतर्गत जो लोन एडवांसी दिए गए हैं ऐसे शेयर होल्डर को जिसके पास के 10% से ज़्यादा का वोटिंग राइट है, या फिर उस शेयर होल्डर की कंसर्न को जिसमें कि वो मेंबर है या फिर पार्टनर है, और 25% या उससे ज़्यादा की उसे सब्सटेंशियल इनकम होती है, तो उसका आपको डीम्ड इनकम यहाँ पे दिखाना है। यदि आपको डिविडेंड इनकम रिसीव होती है फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 में, तो उसका ब्रेकअप भी आपको अपनी ITR में देना होगा कि डिविडेंड इनकम आपको 15 जून तक कितनी मिली है, 16 जून से 15 सितंबर तक कितनी मिली है, 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक कितनी मिली है, 16 दिसंबर से 15 मार्च तक कितनी मिली है, और 16 मार्च से 31 मार्च 2021 तक कितनी इनकम आपको हुई है। क्योंकि ये इनकम रेलेवेंट है आपके लिए एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए इसका सेपरेट डिस्क्लोज़र आपकी ITR में मांगा जाएगा। इसलिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से यह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए कि किन किन डेट्स पे आपको डिविडेंड इनकम मिली है। यदि व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में डिविडेंड इनकम का यहाँ पे सेपरेटली डिस्क्लोजर दिखाना है कि यदि डिविडेंड इनकम चार्जेबल है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो 15 जून तक का डिस्क्लोज़र, 16 जून से 15 सितंबर, 16 सितंबर से 15 दिसंबर, 16 दिसंबर से 15 मार्च और 16 मार्च से 31 मार्च तक का डिस्क्लोज़र दिखाना है। अब समझ लेते हैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डिविडेंड इनकम को किस प्रकार शो करना है। मान लीजिए आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इनकम में जाएंगे और यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में शेड्यूल दिए होंगे। यहाँ पे आपको इनकम का जो शेड्यूल है अदर सोर्सेज का, शेड्यूल अदर सोर्सेज OS यहाँ पे टिक कर लेना है, और उसके बाद आपको नीचे जाके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है, जिसके बाद कि ये शेड्यूल इनेबल हो जाएगा। तो जब आप आगे शेड्यूल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो शेड्यूल है नीचे आ गया है, शेड्यूल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर है ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट। यहाँ पे आप ऐड डिटेल करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही डिविडेंड की जो इनकम है वो आपको एंटर करनी है, डिविडेंड इनकम अदर देन 2 और डिविडेंड इनकम यानी कि डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। तो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये फेस पे आ जाएगी। आप यहाँ पे ये डिटेल हाइड कर सकते हैं। यदि बाद में एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिडक्शन है अंडर सेक्शन 57। तो यदि आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए, उसकी डिडक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ पे डिडक्शन ऐड करते हैं कि हमने 25,000 का ही इंटरेस्ट पे किया है, तो यहाँ पे हमें एरर आ जाती है कि जो आप इंटरेस्ट यहाँ पे एंटर करेंगे वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है डिविडेंड इनकम का। तो मैक्सिमम जो आपने डिविडेंड इनकम एंटर की है उसके 20% तक ही आप यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे यदि आपके लिए एप्लीकेबल है इंटरेस्ट। और उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 10 दिया गया है, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल रिसीट ऑफ अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे अब आपको डिविडेंड इनकम का ब्रेकअप देना है। जो हमने डिविडेंड इनकम वहाँ पे एंटर की है वो हमें कब और कैसे मिली है, तो आपको यहाँ पे ये डिविडेंड इनकम एंटर करनी है। इसमें से जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो लेस करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करनी है, जो कि आपने वहाँ पे एंटर किया था। और अकॉर्डिंगली अब आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। तो देखिए ये आपका शेड्यूल जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का यहाँ पे कंफर्म हो गया है। तो इस प्रकार आप डिविडेंड इनकम की डिटेल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि डिविडेंड इनकम पे टैक्स के रेट क्या होंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए जब आप नीचे जाएंगे पार्ट B TI यानी कि टोटल इनकम को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने जो डिविडेंड इनकम एंटर की थी वहाँ पे आ गई है।
और ये डिविडेंड इनकम पे नॉर्मल एप्लीकेबल रेट से इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, यानी कि जिस भी स्लैब रेट में आप आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए आप 20% के स्लैब रेट में आ रहे हैं तो 20% के हिसाब से इनकम टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कैपिटल गेन की इनकम तो स्पेशल रेट में आएगी 20% के अंतर्गत, और इसके अलावा जो सैलरी इनकम है और अदर सोर्स वो नॉर्मल रेट है, यानी कि 4,70,000 की इनकम है। यहाँ पे जो आप नीचे जाएंगे देखिए पार्ट 15 के अंतर्गत एग्रीगेट इनकम आ रही है 4,70,000, और जब आप इसे कंफर्म कर देंगे और टैक्स की कंप्यूटेशन चेक करेंगे सबसे नीचे जाके पार्ट पी टीटीआई के अंतर्गत है, तो यहाँ पे देखिए टैक्स पेबल आ रहा है टोटल इनकम। तो यहाँ पे शो डिटेल करेंगे, देखिए पार्ट पी के 15 के ऊपर जो है नॉर्मल रेट से ही इनकम टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप आसानी से डिविडेंड इनकम को शो करके टैक्स पे कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, ITR 1, ITR 2, ITR 4, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है जो कि आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह पे रेफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।